करना चाहता हूँ। लेकिन अगर मैं इससे पहले टॉपिक शुरू करूँ, आप सबको इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी विद्या है जिसका हम सही इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को एक सही दिशा दे सकते हैं और अपनी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। वो समस्या चाहे आपके फ्यूचर को लेकर है, आपके धन को लेकर है, आपके वैवाहिक जीवन में है, आपकी बिजनेस या जॉब के लिए है, तो हर प्रकार की समस्या से आप निजात पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं अगर आप एस्ट्रोलॉजी का सही इस्तेमाल करें। अपनी किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखाकर, जो भी आपकी कुंडली में कुछ गुण, कुछ दोष, कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ बुरी चीज़ें हर एक इंसान की कुंडली में होती हैं, जैसे मेरी भी होंगी, तो ये चीज़ें आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा के अपनी लाइफ को ठीक कर सकते हैं। अब आते हैं हम हमारे आज के मेन टॉपिक पर। तो हर एक इंसान की लाइफ में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, जैसे कि किसी की इच्छा है कि मुझे धन चाहिए, किसी की इच्छा है मुझे सरकारी जॉब चाहिए, किसी की इच्छा है मुझे अपना बिजनेस खड़ा करना है, डेवलप करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस चलाना है, बनाना है। किसी की इच्छा है कि मुझे लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा चाहिए, अपने हिसाब से चाहिए। तो हर एक इंसान की लाइफ में अपने हिसाब से इच्छाएं होती हैं और वो आपकी इच्छाएं वो पूरी होंगी या नहीं, वो आपकी कुंडली बताती है। मैं आपको पहले दिन से ये कहता आ रहा हूँ कि मैं मेरी वीडियो में आपको क्लियर चीज़ें, साफ चीज़ें जो आपको सरलता से समझ में आए, आप अपनी कुंडली पर उस चीज़ को लगा कर देखिए, अपने परिवार के किसी दूसरे मेंबर की कुंडली पर लगा कर देखिए। अगर वो चीज़ें आपको सत्य ना लगे या वो चीज़ें सही ना लगे, तो फिर आप फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हाँ पंडित जी आपने ये चीज़ बताई थी और ये राइट नहीं है। क्योंकि मैं आपको देखिए, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीज़ें समझाते हैं, तो लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर जो ऑडियंस है या जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, अगर वो लोग एस्ट्रोलॉजी का सही फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो उनको अगर सही और सच्चाई पता होगी तो वो अपनी उस जिस भी समस्या के साथ जहाँ तक जूझ रहा है उस समस्या को वो दूर कर सकता है। उदाहरण के तौर पे आप जब सर्च मारेंगे ना, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजरों ने हल्ला मचाया हुआ है यूट्यूब पर। उन्होंने कहा कि जब कुंडली में कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो वो आपको बहुत शुभ फल देता है, वो मतलब कि आपके साथ बहुत अच्छा करता है। लेकिन ये पूरी तरह से सच्चाई नहीं है, ये चीज़ें पूरी तरह से सच्चाई नहीं है। जब कोई प्लैनेट वक्री हो जाता है तो वो समझ लीजिए वो एक ऐसा, मतलब कि आपकी कुंडली में एक ऐसा प्लैनेट बन जाता है जो आसानी से आपको कुछ भी नहीं देगा, आपकी किसी भी हद तक जाकर वो परीक्षा ले सकता है। तो मेरा मानना ये है और कि आप जो लोग भी आपकी वीडियो देख रहे हैं, कम से कम उनको सत्य बताइए। ठीक है, अगर हम कुछ उसमें नमक या मसाला लगाएंगे तो क्या होगा कि एक बार के लिए जो हमें देखेगा वाह वाह करेगा, लेकिन बाद में जब उससे वो चीज़ें झूठी लगेंगी तो वो हमसे जुड़ जाएगा, वो एस्ट्रोलॉजर पर विश्वास करेगा। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अपनी जो भी आपकी वीडियो देख रहे हैं उनको सत्य पता होना चाहिए, चाहे वो उसमें कुछ बुरी बातें भी हो सकती हैं, कुछ अच्छी बातें भी हो सकती हैं, लेकिन वो सत्य होना चाहिए, क्योंकि एंड में सत्य की जीत होती है। चलिए, हम पॉइंट से भटक गए थे, तो आज मैं आपको सरलता से ये बताऊंगा कि सरलता से आपकी कौन सी इच्छा पूरी होगी, ये आप अपनी कुंडली के माध्यम से देख सकते हैं। आजकल बहुत फ्री सॉफ्टवेयर आते हैं, उनमें डाल के। तो हमारी जो भी कुंडली होती है, जिस भी जातक की, मेल या फीमेल की, उसमें एक अष्टवर्ग होता है। जब आप किसी सॉफ्टवेयर में अपनी डेट ऑफ बर्थ का टाइम, बर्थ प्लेस डालेंगे, तो वहाँ पर एक अष्टवर्ग जाकर जब आप जाएंगे आगे आगे, तो वहाँ पर एक अष्टवर्ग आएगा।
तो अष्ट वर्ग में जिस घर को जितने पॉइंट मिले हुए हैं, कोई भी प्लैनेट आपको 8 अंक से ज़्यादा पॉइंट नहीं दे सकता। और किसी भी चीज़ की प्राप्ति के लिए आपके उस घर में कम से कम 4 से ऊपर अंक होने चाहिए। उदाहरण के तौर पे चीज़ों को सरलता से समझिए, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपका लगन है, किसी जातक का लगन है कन्या। अब आपकी कुंडली के अष्टवर्ग में आप गए और आपने देखा कि वहाँ पर 6 पॉइंट है, 7 पॉइंट है, 8 तो बहुत लकी कंडीशन हो गई, या 8 तो बहुत वो हो गया कि ठीक है, मान लीजिए पॉइंट के लिए देख लेते हैं कि 6 पॉइंट है। तो आप ऐसे जातक को ये मान सकते हैं कि ऐसा जो इंसान होगा, वो मेल होगी या फीमेल होगी, वो पर्सनैलिटी में बहुत स्ट्रांग होगी, दूसरों से अलग होगी, जल्दी हार नहीं मानेगी, चीज़ों से लड़ेगी, समझेगी, अपनी लाइफ को ऊपर उठाने में वो पूरी सक्षम होगी। वहीं पर आप देखेंगे कि अगर आपके लगन में अष्टवर्ग में जाकर अगर आपके लगन में 4 से कम अंक है, जैसे 3 हैं, 2 हैं, तो ऐसा इंसान तो पहले मान लीजिए पर्सनैलिटी वाइज ही कमज़ोर होगा। पर्सनैलिटी वाइज ऐसे नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि वो दिखने में अच्छा नहीं होगा, नहीं, पर मतलब वो अंदर से उसकी जो बेस है वो मजबूत नहीं होगी, वो मतलब वो उतनी फाइट करने वाला नहीं होगा अपने जीवन में। वहीं अगर दूसरे घर की तरफ हम जाते हैं, तो अगर आपके दूसरे घर में 6 अंक दिए हुए हैं, 7 अंक दिए हुए हैं, तो आप पहले तो ये मान लीजिए कि आपकी धन की स्थिति बहुत अच्छी होगी। सरलता के साथ आपकी धन की स्थिति अच्छी होगी, आपकी फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी होगी, चीज़ें धन आपको प्राप्त होता रहेगा, आपको अच्छा खाना प्राप्त होता रहेगा, आप एक अच्छे कुटुंब या अच्छे परिवार में पैदा हुए होंगे। तो अगर दूसरा घर रिप्रेजेंट करता है हमारे धन को, हमारे कुटुंब को, और हमारी जैसे धन हो गया, कुटुंब हो गया, और दूसरा घर रिप्रेजेंट करता है आपके खाने को जैसे एक अच्छे फूड को, कि आपको लाइफ में एक अच्छा फूड प्राप्त होगा। फिर जब हम तीसरे घर की तरफ जाते हैं, तो तीसरे घर में अगर जैसे मैंने बताया कि अगर 4 से अंक ज़्यादा हैं, 6 हैं, 7 हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आदमी के अंदर काम करने की बहुत क्षमता होगी, उठकर चीज़ों से लड़ने की बहुत क्षमता होगी, उसको भाई बहनों का सुख मिलेगा। वहीं पर अगर 4 से अंक कम हैं, 2 हैं, 3 हैं, तो आप ये मान सकते हैं कि हो सकता है कि आपके भाई बहनों के साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग ना हो, या फिर आपके अच्छे भाई बहन ना हो, या फिर भाई बहन हों ही ना, या फिर हों तो आपके भाई बहन लाइफ में सरवाइव करें। ये आपकी कुंडली से ही आप देख सकते हैं। फिर जब हम कुंडली के चौथे स्थान में जाते हैं, तो वहाँ पर वो होता है सुख का स्थान, माँ का स्थान। वहाँ पर कुंडली में एक अच्छे अंक होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए अगर वहाँ पर 6 अंक हैं, तो ये तय है कि आपको घर का सुख मिलेगा, माँ का सुख मिलेगा, जीवन में सुख मिलेगा, वाहन मिलेगा। तो ये चीज़ें तय हैं, क्योंकि चौथा घर वाहन को, माँ को, घर के सुख को रिप्रेजेंट करता है। फिर हम जब 5वें घर में जाते हैं, तो सेम वही रूल लागू होता है कि अगर 5वें घर में 4 से ऊपर पॉइंट है आपके अष्टवर्ग में, और 5 हैं, 6 हैं, तो आप मान लीजिए आपको अच्छी विद्या प्राप्त होगी, अच्छी संतान प्राप्त होगी, अच्छे रिलेशन प्राप्त होंगे, क्योंकि छठा घर जो है वो आपके जैसे मैंने आपको बताया कि वो कुंडली का 5वां घर आपके रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, आपकी विद्या को रिप्रेजेंट करता है। तो मान लीजिए अगर वहाँ पर अच्छे पॉइंट है, तो आपको एक अच्छी विद्या प्राप्त होगी, आपको अच्छे रिलेशन प्राप्त होंगे, आपको कहीं ना कहीं आपके बैक पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों की वजह से आपको लकीली कुछ ना कुछ ऐसा हो आपके साथ सही होता जाएगा, चीज़ों की प्राप्ति होती जाएगी विद्या को लेकर। और तीसरी चीज़ जो 5वां घर रिप्रेजेंट करता है, वो करता है संतान को। तो ये निश्चित है कि आपकी एक अच्छी संतान होगी, सूझवान संतान होगी, आसानी से टाइम से आपको प्राप्त हो जाएगी। वहीं पर जब हम छठे घर में जाते हैं, तो सेम यही रूल लागू होता है कि मान लीजिए छठे घर में आपके 4 से ऊपर पॉइंट है, मान लीजिए 5 है, 6 है, 7 है, तो मान लीजिए आपके दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपको लाइफ में कर्जे का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको आपके दुश्मन आपका लाइफ में कभी नहीं बिगाड़ पाएंगे। जो लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं वो करते रह जाएंगे, और आप अपने लाइफ में
एक आप अपनी लाइफ में एक मस्त हाथी की तरह चलते जाएंगे अगर छठे घर में अच्छे बिंदु मिले हुए हैं। लेकिन वहाँ पर ये छठा घर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए मैंने यहाँ पर एक डॉट लगता है कि अगर वहाँ पर मान लीजिए ज़्यादा अच्छे बिंदु नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये घर थोड़ा ज़्यादा अच्छे बिंदु नहीं होते, क्योंकि ये घर थोड़ा सा मान लीजिए कि रोग ऋण और शत्रु का है। तो यहाँ पर एक ठीक ठाक सी स्थिति होनी चाहिए। मान लीजिए 4 अंक हो, बहुत है, ठीक है, आपकी आपकी अच्छी लाइफ चलेगी। लेकिन ज़्यादा और कम वाली स्थिति यहाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कुंडली का छठा हाउस जो होता है ये रोग ऋण और शत्रु का होता है। तो जब आगे हम बढ़ते हैं, सेम यही रूल लगाएंगे हम 7वें घर पे कुंडली के। तो 7वें घर में जब 4 से अंक कम होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, तो आपको आपके कॉन्टैक्ट्स खराब हो जाएंगे, आपकी मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी। आप दुनिया में आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, क्योंकि 7वां घर कॉन्टैक्ट्स का है, मैरिज का है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी, हैप्पी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वहीं अगर आप देखते हैं कि 7वें घर में 4 से ऊपर अंक हैं, मान लीजिए 5 हैं, 6 हैं, तो आपको ये तय है कि आपको एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा, आपके कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे होंगे, आपके बिजनेस पार्टनर अच्छे होंगे, आपको बाहर से चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि 7वां घर नेचुरल उसके कारका जो है वो शुक्र देव है। वहीं हम अष्टम घर में जाते हैं तो छठे घर वाला रूल लागू हो जाता है। वहाँ पर भी ज़्यादा बिंदु नहीं चाहिए, ठीक ठाक 4 बिंदु हो। तो क्योंकि 8वां घर भी आप बहुत उसको कह सकते हैं कि एक मिस्ट्री भरा हुआ हाउस है, तो वहाँ पर भी नहीं होना चाहिए। तो जब हम 9th हाउस में जाते हैं, 9th हाउस हमारा होता है जैसे मान लीजिए भाग्य का, पिता का, आशीर्वाद का, ब्लेसिंग का। तो वहाँ पर अगर आपके बिंदु 4 से कम होते हैं तो मान लीजिए आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा, आप कोई काम करेंगे वो आसानी से नहीं होगी, आपके पिता के साथ आपकी बॉन्डिंग खराब हो जाएगी, आपके पिता की हेल्प नहीं मिल पाएगी आपको, कहीं ना कहीं भगवान का आशीर्वाद आपके साथ थोड़ा दूर हो जाएगा अगर वहाँ पर बिंदु कम हुए, क्योंकि ये एक कुंडली का बहुत मेन हाउस है 9th हाउस, भाग्य का हाउस है, पिता का हाउस है, वृद्धि का हाउस है। क्योंकि आप ये मान लीजिए कि अगर आपकी किस्मत आपके साथ खड़ी है तो लाख आपका कोई कुछ भी कर ले, आपकी किस्मत अगर आपके साथ है तो आप चीज़ों को प्राप्त करते जाएंगे। चाहे 50 लोग आपको गिराने वाले हों, 50 लोग आपको क्रिटिसाइज करने वाले हों, लेकिन अगर आपका भाग्य आपके साथ है तो आप चलते चले जाएंगे। तो जब हम 10वें घर में जाते हैं, 10वां घर हमारा प्रोफेशन का होता है, कर्म का होता है। तो 10वें घर में वही सेम रूल होता है कि अगर वहाँ पर अष्टवर्ग में आपने देखा कि मान लीजिए 4 बिंदु से कम है, 3 बिंदु हैं, 2 बिंदु हैं, तो आपको कर्म करने में प्रॉब्लम आ जाएगी। कर्म ये नहीं होता कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो बड़े कर्मों को, छोटे कर्म जैसे हम डेली काम करते हैं वहाँ पर भी समस्या आ जाएगी, आपको आपकी जॉब की साइड में समस्या आ जाएगी, आपको समझ लीजिए एक अगर आपको एक बिजनेस खड़ा करने की चाह है तो वहाँ पर समस्या आ जाएगी, आपको एक अच्छी जॉब, एक क्वालिटी वाली जॉब पाने की चाह है तो वहाँ पर समस्या आ जाएगी। और वहीं पर अगर वहाँ पर बिंदु 4 से ऊपर हैं, 6 हैं, 7 हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपके कर्म आपका साथ देंगे, आपको एक जिसे कह सकते हैं आपको एक आपकी प्रोफेशनल लाइफ में एक जिसे कहते हैं हम उसको अचीव करने में आपके अंदर एक बहुत मजबूती आ जाएगी। तो आप वहाँ पर इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। अब हम आते हैं 11वें घर में, जहाँ पर यही रूल लागू होता है कि अष्टवर्ग में अगर वहाँ पर 4 से बिंदु कम होते हैं तो आपको लाभ नहीं होगा। 11वां घर लाभ का होता है। अगर मान लीजिए किसी का 11वां घर बहुत मजबूत है और उसका ये सपना है कि हाँ यार मुझे एक दिन फॉरेन जाना है, तो वो जाएगा। तो वहाँ पर भी जैसे मैंने कहा 9th हाउस की तरह अच्छे नंबर होने ज़रूरी है अष्टवर्ग में। वहीं पर अगर 4 से ज़्यादा नंबर है 11वें हाउस में, तो आप ये मान लीजिए कि आपको चीज़ों की प्राप्ति करने में दिक्कत आएगी। और वहीं अगर नंबर 4 से ज़्यादा हैं तो आसानी से आपको चीज़ें प्राप्त होंगी, आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। वहीं अगर हम कुंडली के लास्ट और 12वें घर में जाते हैं तो वहाँ पर आप ये मानिए कि मोक्ष का घर है, आपके बेड प्लेजर का घर है, जो एक अच्छी नींद का घर है। अब मान लीजिए अगर अष्टवर्ग में वहाँ पर कम पॉइंट है, ठीक है, अष्टवर्ग में वहाँ पे कम पॉइंट है, तो मान लीजिए सबसे पहले तो आपको नींद के लाले पड़ जाएंगे। मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए एक चीज़ होती है जो आपको क्लियर जानना ज़रूरी है। आप बिल्कुल वहाँ पर जाकर चीज़ों को देख सकते हैं
अपनी कुंडली में लगा कर देख सकते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं। तो वहीं पर अगर आपने देखा कि 4 से बिंदु कम है तो आपको आराम करने में दिक्कत आएगी, नींद की समस्या आएगी। मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, वो तो फिर आप नहीं, समझ ही लीजिए दूर की पौड़ी हो जाएगी। और वहीं अगर वहाँ पर अच्छे नंबर हैं तो आपको आपकी जो मतलब बेड प्लेजर है, जैसे आपको अच्छी नींद है, सुकून की नींद है, वो प्राप्त होगी। आप मोक्ष की तरफ जाना चाहेंगे, आपकी थिंकिंग अच्छी हो जाएगी। आपको फॉरेन से भी कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि वो दूर का घर है, शुक्र यहाँ पर आकर उच्च के हो जाते हैं। तो अगर जो फॉरेन जाना चाहते हैं जो लोग, उनके लिए ये घर मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ जो मैंने आपको जानकारी दी आपको ठीक से समझ में आई होगी। अगर कुछ चीज़ें नहीं भी आपको समझ में आई हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट सेक्शन में आपका जवाब दूंगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप लोग जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है, आप लोगों की सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। और अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो फिर हो सकता है कि मैं बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ के बहुत सारी कुंडलियाँ देखकर शायद कुछ लोगों की समस्या कम कर सकता हूँ, क्योंकि समस्या कम करना हरि का आशीर्वाद होता है। अगर मान लीजिए हरि की इच्छा होगी तभी कोई आपकी लाइफ में ऐसा इंसान आएगा जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की चीज़ों को ठीक करने की तरफ जाएगा। तो अगर मुझसे कुछ गलत निकला हो तो क्षमा कीजिए। श्री कृष्ण आप सबका भला करें, आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।